माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हूँ अपने इस चैनल प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से मैं आज राहु का राशि परिवर्तन का क्या होगा असर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों पर। लग्न तो लग्न है, राशि चंद्र की देखनी है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बताएंगे भाई अगले 18 महीने क्या होगा, क्योंकि 18 साल बाद मेष राशि में आ रहे हैं, आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, जो कि नेम फेम प्रोफेशन कैरियर और कैरियर से प्राप्त पैसा भी होता ही होता है। और सारे केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र की संज्ञा दी गई हो जिसको 10th हाउस। तो कर्क लग्न हो चाहे कर्क चंद्र राशि हो, आपकी 10वें भाव से राशिफल आपको सुनना है। ये राहु बहुत ही ज्यादा मजबूत और इंपॉर्टेंट माना जाता है। 12 अप्रैल को भैया तारीख होगी जब अगले 18 महीने के लिए 30 अक्टूबर 2023 तक के लिए राहु इसी राशि में विराजमान होंगे। परमानेंट वक्री रहते हैं जैसा कि आपको पता ही है। राहु की माता का नाम सिंहिका और पिता का नाम विप्रचट्टी था। राहु की मां सिंहिका हिरण्याकश्यप की बेटी थी, तो इसीलिए तो दिमाग के बहुत तेज हैं और दिमाग काफी चलता है। बस क्या आपके जीवन में उस दिमाग का फायदा होगा, तो उसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सीधे जंप कर जाना राशिफल से फायदा नहीं होगा, लेकिन पहले समझिए आपका भाव क्या है, इस राशि की विशेषता क्या है, आपके लग्न की क्या विशेषता है, ये सब डिटेल में बताएंगे। नौकरी से व्यापार तक आखिरी में महा उपाय 3-4 देंगे, जो कि इस 18 महीने आपको बीच बीच में करने होंगे अगर रेगुलर नहीं कर पाते हैं, इससे बड़ा लाभ होगा। अब आपसे निवेदन, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करिए और मेरा हौसला वर्धन करिए। और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा लिंक फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का दिया जा रहा है, जुड़ सकते हैं। नीचे चल रहा है मेरा नंबर भी, अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। बहुत कॉल्स आ जाती हैं, आपकी कॉल्स उठा नहीं पाते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप करिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए भाई, 10वां भाव कैरियर नेम फेम सब चीजें आपको मैंने बताई। सबसे मजबूत केंद्र ऋषि पराशर के अनुसार ये घर, यहां राहु कलयुग का सबसे मजबूत छाया ग्रह, इस घर में कमाल तो होना बनता ही है। वृश्चिक का 10वें घर का मजबूत राहु फर्श से ले जाके अर्श पर बैठाल दिया शाहरुख खान को, महात्मा गांधी जी को। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जिनका सफर बहुत नीचे से शुरू हुआ और कहां पहुंच गए। उसी के साथ साथ कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, कर्क लग्न चंद्रमा की लग्न है, एक भावुक लग्न है, एक जलीय तत्व की राशि है, और जल में रहना राहु को ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए वृश्चिक में नीच के हो जाते हैं, इसीलिए मीन में बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। लेकिन आपकी कर्क राशि लग्न में नहीं है, सिर्फ कर्क लग्न में है, वो भी 10वें भाव। तो राहु का जो कनेक्शन है वो जल से अच्छा नहीं है, एक चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन इस लग्न और राशि में, क्योंकि राहु के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां वो बैठते हैं, जिस स्थान भाव में बैठते हैं, जिस लग्न में बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसके जिस चरण में बैठते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट देते हैं। और किसके साथ अगर कंजंक्शन है, मतलब किसी और प्राणों के साथ ग्रह मैत्री है, कॉम्बिनेशन है या आस्पेक्ट है, उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं। तो भाई 10वें भाव का राहु, जैसा कि मैंने आपको बताया, याहू करा देगा और बहुत बेहतरीन रहता है। इसे कर्म भाव कहते हैं, व्यवसाय आदि इससे देखा जाता है, नेम फेम। शनि अगर मजबूत है आपकी कुंडली में तो अमूमन ऐसा राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खास तौर से बहादुर, दीर्घायु और अमीर बनाता है। और अगर मंगल मजबूत है तो राजनेता, IAS IPS, बड़ा ब्यूरोक्रेट या बड़ा प्रभुत्व वाला IT मिनिस्टर या IT इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट आदमी बनता है। निश्चित तौर पर यह राहु पिता के लिए फलदायी होता है, लेकिन चौथे पे जब केतु जाता है तब वो माता के लिए नुकसान भी पहुंचाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो राशिफल है आपके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कर्क लग्न है आपकी या कर्क राशि, ओवरऑल
अगले 1.5 साल काम आसानी से बनेंगे, कामों में सफलता मिलेगी, पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिख रहे हैं, जीवन में तरक्की की हुंकार बढ़ते भरते दिख रहे हैं। अब बात सबसे पहले कैरियर और व्यवसाय की। 10वें भाव में ही बैठ गए, कैरियर में ही बैठ गए। उससे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं भूल गया बताना, भैया ये 3 नक्षत्रों से पार होंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इत्तेफाक देखिए, तीनों नक्षत्र अच्छे। पुनर्वसु जहां पे आखिरी में आएंगे और बहुत कम देर के लिए रहेंगे, वहां कर्क के लिए कोई फर्क नहीं। एंट्री होगी भैया अश्लेषा से, धुआंधार, निश्चित तौर पर। उसी के साथ साथ कर्क राशि में ये 3 नक्षत्र आते हैं, अश्लेषा, पुष्य और पुनर्वसु। इन तीनों नक्षत्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अब आपको सही समझना है। भाई चंद्रमा का प्रभाव देख लिया, मेष राशि में जा रहे हैं, मंगल का प्रभाव देखना, शनि प्रभाव रखते हैं इन पर, शुक्र प्रभाव रखते हैं, उनका प्रभाव। उसी के साथ साथ ये 3 नक्षत्र, इनका प्रभाव, इन तीनों नक्षत्र का प्रभाव राहु पर आ जाएगा, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर बनी है, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु एकदम आखिरी में, सबसे पहले अश्लेषा से इफेक्ट आएगा जो कि बुध का नक्षत्र, फिर पुष्य शनि का नक्षत्र, फिर आखिरी में खास तौर से पुनर्वसु, पुनर्वास का नक्षत्र, बृहस्पति का। इसीलिए कर्क राशि एक मजबूत राशि है और इस लग्न के लिए, इस राशि के लिए राहु मजबूत हो जाते हैं। 10वें भाव पे नेम, फेम, कैरियर निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहेगा। प्रमोशन के चांसेस अगले 1.5 साल, फॉरेन ट्रेवल के चांसेस अगले 1.5 साल, एमएनसीज में जॉब लगने के चांसेस अगले 1.5 साल, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के चांसेस अगले 1.5 साल, अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, फोन इंडस्ट्री हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, फैशन इंडस्ट्री हो, मास कम्युनिकेशन हो, स्टील आयरन का काम हो, भट्टे का काम हो, निश्चित तौर पर इन सब कामों में लाभ मिलेगा। पिता से पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। पिता के बिजनेस में अगर लगे हुए हैं, भारी लाभ की संभावना अगले 1.5 साल। अब भाई मेष राशि में रहेंगे और इस दौरान उनके एक पीछे मीन राशि में बृहस्पति होंगे, ठीक है। उसके एक और पीछे भाव में शनिदेव महाराज कुंभ राशि अप्रैल में। तीसरी दृष्टि से पूरे टाइम शनिदेव राहु को देख रहे होंगे, आपके 10वें भाव को, और बार बार याद दिला रहे होंगे, बालक मेहनत जरूर कर, नहीं तो कुछ नहीं लेने दूंगा। और राहु बार बार कहेगा शॉर्टकट अपना, सब कुछ दूंगा। इस ऊहापोह से जो निकल जाएगा उसको लाभ मिल जाएगा। क्यों बता रहा हूं, ये भूमिका बांध रहा हूं। कर्क राशि वाकई में बड़ी काल्पनिक राशि और काल्पनिक लग्न होती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और राहु का तो काम ही है सोच सोच के अकल्पनीय चीजों को कल्पनीय बता के गलत साबित कर देना। इसलिए कह रहा हूं, नाम, शोहरत, अच्छी नौकरी, नौकरी में प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, व्यवसाय का बढ़ना, समाज में प्रतिष्ठा का बढ़ना, पैसे का बढ़ना अगले 1.5 साल भर भर के मिलेगा। मूल मंत्र, संघर्ष मत त्यागिएगा, नहीं तो सब चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव की यह दृष्टि कर सकती है ओलावृष्टि, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें धन के मामलों की। राहु की कोई दृष्टि नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूं। ज्योतिष शास्त्र में, कुछ शास्त्रों में लिखा है 1, 5, 9, लेकिन मेरा कहना है जो छाया ग्रह है उसकी दृष्टि कैसी। आपकी छाया जब जमीन पर पड़ती है, क्या उसकी दृष्टि होती है? कोई दृष्टि नहीं होती। लेकिन 10वें भाव पे रहेंगे केतु, चौथे भाव पे, चौथा भाव घर गाड़ी बंगले का, निश्चित तौर पर धन में लाभ दिलाएंगे, पैसे रुपये में लाभ दिलाएंगे। उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगला मिलेगा। धन प्रचुर मात्रा में अगले 1.5 साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर धन की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, पूर्ण होती दिख रही हैं। धन की कहीं कोई समस्या अगले 1.5 साल नहीं रहने वाली है। धन आसानी से आता रहेगा। लग्जरी में भी खूब धन खर्च होगा, शान शौकत में भी खूब धन खर्च होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा समय,
खासतौर से भूमि भवन में ये इन्वेस्टमेंट लाभकारी साबित होगी। खासतौर से पैतृक संपत्ति, पिता से प्राप्त होने के भी संकेत दिख रहे हैं। धन की जरा भी समस्या नहीं रहेगी। धन के लिहाज से आपकी कुंडली बहुत पावरफुल रहेगी। अब बात पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी, चौथे भाव में केतु की स्थिति और 10वें में राहु की स्थिति, पारिवारिक जीवन में हलचल मचेगी। माता को कष्ट हो सकता है, माता से कष्ट हो सकता है, और चौथा भाव घर की शांति, आपकी सुख शांति, वहां पे भी प्रभाव पड़ेगा। यह भी हो सकता है आप इतने अपने काम में मशगूल हो जाएं, इतना ज्यादा बिजी हो जाएं कि घर को समय ना दे पाए। उसका इम्पैक्ट आपकी पत्नी, आपकी प्रेम का पद पड़े। इसको बैलेंस बना के चलिएगा। शादी के लिहाज से 1.5 साल अच्छे हैं। शादी होती हुई दिख रही, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो जाएंगे। विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे, अच्छे लाभकारी प्रस्ताव आएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। उसी के साथ साथ पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी तलखी रहेगी, ईगो रहेगा, डोमिनेंस रहेगा, छोटे मोटे वैचारिक मतभेद रहेंगे। उसी के साथ साथ प्रेमी प्रेमिका के बीच चीटिंग की भावना बढ़ेगी। इस वजह से अलगाव हो सकता है, ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। सर की चोट, माइग्रेन, न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ख्याल रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल। घर में किसी का भी स्वास्थ्य अगर कमजोर है तुरंत दिखा लीजिए। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और थ्रोट प्रॉब्लम रह सकती है। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य में जोड़ों की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या बनी रह सकती है। ख्याल रखना होगा। पिता को प्रसन्न रखना होगा, पिता तुल्य व्यक्ति को प्रसन्न रखना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। तो ये था कैरियर से लेकर स्वास्थ्य का हाल। अब शुभ महीने लगभग 1.5 साल अच्छे बीतेंगे, लेकिन इसमें भी अगस्त से लेकर दिसंबर अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2023 बहुत बेहतरीन रहेगा। इस दौरान कोई भी किया हुआ काम सर्वथा सफल होगा, सर्वथा सत्य होगा। निश्चित तौर पर जिंदगी बेहतर होगी। अब कुछ महा उपाय जिसका आप इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, जो भी थोड़ी बहुत कमी बेशी है वो सही हो जाए। नीली टोपी या काले रंग की टोपी सर्दियों का मौसम आए जब भैया 2022 में दान कर दीजिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दे दीजिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा महा उपाय, सिर पर अगर शिखा नहीं है तो शिखा रख लें अगले 1.5 साल। तीसरा महा उपाय, अंधे लोगों को शनिवार के दिन खाना खिलाते जब मौका मिल जाए। चौथा महा उपाय, 400 ग्राम खांड किसी मंदिर में चढ़ा दें। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, लाभ मिलेगा। तो ये था राहु का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।